अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम अपनी बायोमेट्री सीरीज में काय स्क्वायर के जो क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं उसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। द रिजल्ट्स ऑफ phenotypic analysis of 96 ft-progeny improve replications of experiment shown below। एक्सपेरिमेंट वन दिया गया है, उसकी दो फिनोटाइप्स हैं, फिनोटाइप वन एंड फिनोटाइप टू। और एक्सपेरिमेंट टू दिया गया है, उसकी दो फिनोटाइप, फिनोटाइप वन एंड फिनोटाइप टू। तो ये हमारी ऑब्जर्व वैल्यूज आ गई। कैलकुलेट काय स्क्वायर फॉर ईच एक्सपेरिमेंट एज्यूमिंग। अच्छा कह रहे ईच एक्सपेरिमेंट के लिए काय स्क्वायर करो, यानी कि वन के लिए भी और टू के लिए भी, दोनों के लिए काय स्क्वायर अलग अलग लगाने हैं। एज्यूमिंग आर 13:3 और 7:9:7, ये दोनों रेशियो, यानी कि पहले वन के लिए भी दोनों रेशियो एंड देन टू के लिए भी दोनों रेशियो लगानी है। एंड विच हाइपोथेसिस मोस्ट कंसिस्टेंट विद द डेटा, वो हमें काय स्क्वायर बता देगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमने हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्ट करनी है। हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्शन हमने, क्योंकि दो रेशियोज थी एक एक्सपेरिमेंट के लिए, तो हमने दोनों जो है ना वो रेशियोज के लिए हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्ट कर ली है। 13 के लिए भी और 9:7 के लिए भी। देन जो है हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है 13:3 के लिए, वो उसी तरह ही पहले फिनोटाइप वन फिनोटाइप टू, उसके ऑब्जर्व्ड वैल्यूज आ गए। देन उससे एक्सपेक्टेड निकालने के लिए, अब 13:3 था तो 13 ÷ 16 और उसको मल्टीप्लाई करते हैं, जो टोटल वैल्यू 96 है, तो ये 78 है। इस तरह फिनोटाइप टू के लिए क्या हो जाएगा, 3 × 16 और मल्टीप्लाई बाय टोटल वैल्यू 96, तो ये 18 आ गई। अब ऑब्जर्व मैंने एक्सपेक्टेड आया था, तो इनके जो समीशन है वो जीरो है, मतलब यहाँ तक हमारा क्वेश्चन ठीक है। देन हमने इसका स्केल ले लिया और डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड किया, और इन दोनों का सम लिया तो ये 22.15। अब ये 22.15 जो है वो बड़ी फिगर है का स्केल की वैल्यू जो आई है, क्योंकि डिग्री फ्रीडम वन है, तो वन के टेबल वैल्यू जो है वो हम देख चुके हैं 3.841, ये बहुत ज्यादा है। तो हमारा जो है वो क्या होगा कि डाटा जो है वो 13:3 को फॉलो नहीं कर रहा है, इसका फिट नहीं हो रहा, तो हम नल हाइपोथेसिस को क्या है रिजेक्ट करेंगे, अल्टरनेटिव को एक्सेप्ट करेंगे। तो अगेन अब हम जो है वो सेकंड हाइपोथेसिस की तरफ चलते हैं 9:7 के लिए। तो इसके लिए हमने अपना एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो इसके अकॉर्डिंग कर ली। तो अगेन हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास का इसकी वैल्यू है 1.517, जो कि टेबलर वैल्यू से क्या है, कम है। तो हम कर चुके हैं कि अगर टेबलर वैल्यू शॉर्ट हो टेबलर से, तो हम क्या करते हैं, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं, और सॉरी नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं। तो हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे कि हमारा डाटा जो है वो 9:7 को फिट कर रहा है, यानी कि ये केस हुआ है कि 13:3 के लिए हमारी जो है नल हाइपोथेसिस क्या हमने रिजेक्ट की, और 9:7 के लिए हमने नल हाइपोथेसिस क्या हुई एक्सेप्ट की। अब अगेन जो है हमने, जो हमारा क्वेश्चन था इसमें सेकंड एक्सपेरिमेंट रहता है, तो हमने अब उसको लिए करना है। उसके लिए अगेन हम दो हाइपोथेसिस बनाएंगे, सेम एज इट इज सेकंड एक्सपेरिमेंट के लिए हमने दोनों हाइपोथेसिस बनाई, और देन जो है वो हमने फर्स्ट वाले को करते हैं। तो फर्स्ट वाले के लिए अगेन हमने बिल्कुल एज इट इज जैसे हमने पहले किए हैं क्वेश्चन, हमने इस तरह उसकी वैल्यू निकाल दी है। तो हमारी का इसके वैल्यू है 0.27। ये तो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो छोटी है टैबलेट से, तो हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे कि हमारा जो डाटा है वो 13:3 को फॉलो कर रहा है। और विद अब हमने जो है वो उसको सेकंड हाइपोथेसिस के साथ करना है, यानी कि सेकंड 9:7 के साथ करना है। तो 9:7 के लिए मैंने अगेन इसको सॉल्व किया, तो मेरी कैलकुलेट वैल्यू आई 20.4, जो कि बहुत बढ़िया टैबलेट है। तो मैं क्या करूँगा, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दूंगा कि जो मेरा डाटा है वो 9:7 को फॉलो नहीं कर रहा। तो मेरे पास जो दोनों हाइपोथेसिस आई, इसमें मैंने फर्स्ट वाली 13:3 को नल हाइपोथेसिस को मैंने एक्सेप्ट किया और दूसरी वाली को रिजेक्ट किया। तो हम इसी तरह जो है वो डाटा अपना इंटरप्रेट कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 3.2.3। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।